नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मैं एक बेहद खास जगह पर हूं। आज मैं सिंदरी के जय हिंद मोड़ में हूं जहां बिरसा समिति में सावित्री फुले भाई का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो आपने नहीं देखा सिंदरी में पहली बार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक दोस्त को शेयर कीजिए। शिक्षाविद जो उपस्थित हैं, बुद्धिजीवी जन कल्याण मंच और ऑल इंडिया ST/SC के काउंसिल के सदस्यों द्वारा हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला जो कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। हम अपने साथियों को बोलेंगे कि वो आए, आनंद महतो जी को सम्मानित करें। अभी सभी शिवदास नारायण महाजन, महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त जज, वो बुद्धिजीवी जन कल्याण मंच के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जीएन दाई को सम्मानित करें। करते हैं आमंत्रित करते हैं जिसको कि वो सिविल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जीतू सर को सम्मानित करेंगे। मेट्रोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल रजक जी को सम्मानित करेंगे। हमारे त्रिभुवन सर से और चौधरी सर घूमिए इधर। हम उपस्थित सभी भाई बंधु, जहाँ तक मेरा याद है ये पहली कार्यक्रम है सुबह समाज को लेकर सिंदरी में। पहले हम लोग जानते ही नहीं थे कि सावित्री बाई फुले कौन है। आज का जो समाज है इसका निर्माण में उनकी क्या भूमिका है, उनके बारे में जहाँ हम सोचना शुरू करते हैं तो हम लोगों को ले जाता है उस जमाना में जहाँ नारी शिक्षा वर्जित था। नारियाँ स्कूल जा नहीं सकती, शिक्षा ले नहीं सकती। उसके साथ जिस प्लेटफॉर्म से अभी हो रहा है हम लोग का शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड बैकवर्ड प्लेटफॉर्म से इन लोगों को भूखा रखने का एक तरीका आवास योजना लोगों ने बनाया था। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदमी को आदमी की हैसियत से जीने के लिए जो दो खुराक चाहिए, पेट का और दिमाग का,
ये दोनों खुराक से वंचित रखा गया। बल्कि उनने एक तालीम, एक सोच उनके दिमाग में दे दिया कि उनको आगे बढ़ कर के जो नारियों को शिक्षा से दूर रखा गया, क्यों रखा गया, इसको पूरा करने का भी बीड़ा उन्होंने उठाई और उस शिक्षिका भी बनी। तो ये पहली औरत है जो नारी शिक्षा का शुरुआत करने वाली, बुनियाद डालने वाली एक ईंट है व एक पत्थर है। आज हमारे सामने बहुत सारे हमारे माँ बहन सब भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्हीं के बदौलत से। लेकिन दूसरा, ये जो मानसिक खुराक जो हमारा आर्थिक शोषण को दूर हम कर रहे हैं वर्ग शोषण के जरिए। कुछ लोगों का सोच है कि मानसिक शोषण जो है उस प्रयास को हम आगे बढ़ाने का काम करते रहें। मैं आज के जो सावित्रीबाई फुले, तो प्रथम बार जो हम समझते हैं कि सिंधी में आज कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उस तरफ मैं अपने बातों के जरिए ले जाने का प्रयास किया। इन्हीं बात के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। समिति सिंदरी की तरफ से ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसी सब समिति का मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ और सब लोगों को इकट्ठा करके सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन आप सब लोग यहाँ मना रहे हैं। मैं बहुत हर्ष से आपसे कहूँगा और अभिनंदन भी करता हूँ कि आप लोगों ने एक पैर उठा के, जैसे फुले शाहू अंबेडकर विचार सरणियों का जो विचार है वो आगे लाने में आप लोगों का बहुत योगदान और सहयोग है। जब तक हम सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, तो 1 जनवरी को उसने पहली महिलाओं के लिए स्कूल, भिड़े स्कूल में मनाया गया, क्योंकि उस समय माता सावित्रीबाई फुले जन्मोत्सव समारोह में हम लोग सभी बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले अपने अग्रजों का जो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को या दलितों वंचितों को जो यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस आयोजन के सभी सदस्यों को, हमारे चीफ गेस्ट आनंद महतो सर जी को, जज साहब जो रिटायर्ड जज साहब हैं, और हमारे बीआईटी सिंदरी के सभी प्रोफेसर्स, एचओडी, और मेरे नज़र में है ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का जो भी योगदान है, सभी लोगों ने उनके याद में व्यक्त किए। और उसी कड़ी में बढ़ते 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 जब हम आते हैं तो सारे चीज़ों का पर्दाफाश कर दिया हमारे बाबा साहब ने। ये वर्षों से चला रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, अलग अलग अंग्रेज ने भी बहुत से रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस लाया ताकि वंचितों को संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि झंझट करो। संघर्ष करने का मतलब था कि जिसके देह पर वस्त्र नहीं है और तुम हमारे संविधान के मार्फत अगर नौकरी में आ गए हो तो उसको भी दूसरे को वस्त्र दो। समाज में कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारी प्रेरणा से तीसरा विद्यार्थी तैयार हो, तीसरा आदमी को फायदा मिले और चौथा आदमी का तैयार हो। इस तरह से श्रृंखला बनता चला जाए। के प्रतीक है, वो अपने हक और अधिकार के बारे में इतना कॉन्शियस है, वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और बराबर वो अपने अधिकार के लिए ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट श्री शिवदास नारायण महाजन जी, बीआईटी सिंदरी के मेटलर्जी डिपार्टमेंट के
प्रोफेसर बीएन राय जी, अनिल रजक जी, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हुजूर जी, पासवान जी, की शिक्षिका हैं, आप सब लोग का मेरी तरफ से नमस्कार है। आप लोग मुझे भी एक दिन सब लोग गए थे आपके यहाँ से और सामने कि आप आइएगा, मुझे नहीं मालूम था, मैं कहा ठीक है मैं आऊँगा। आज का दिन सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है। बड़े बड़े परिवार की महिलाएं, बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग पढ़ा करते, सामान्य एसटी ओबीसी वर्ग की महिलाएं बहुत कम पढ़ती, नहीं के बराबर, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आप सोच लीजिए आज इतना संघर्ष अगर आप महसूस करते हो तो उस 1831 के बाद जो लोग पढ़ती होंगे, जो पुरुष भी पढ़ते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग जो पढ़ते होंगे, चाहे महिलाएं जो चाहती होंगी कि हम पढ़ें, वो कितना कठिन था, असंभव सा लगता था। लेकिन उस परिस्थिति, उस दिन फुले जी ने अपनी पत्नी को, टेक्नोलॉजी का कलयुग है, टेक्नोलॉजी बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप जा करके प्रयत्न कीजिएगा और वहाँ आपको अवसर मिलेगा। नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, वो बहुत कम हो गया है। इसलिए बहुत से व्यवसाय हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ आप अपने अध्ययन करके, शिक्षित करके और उसके आधार पर कुछ ऐसा आप जिससे कि दूसरों को भी आप जगह दे सके। दूसरों को, किसी को भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई आदमी नहीं है जिसको कि सीधे जाए और सीधे दौड़ के चला जाए, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल। आज निर्णय लें अपने ऊपर, अपने में यह विचार लाएं कि हम आगे अपने परिवार के बच्चों को, अपने को और सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के मैं वाणी करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर एक सुखद संदेश प्रस्तुत करें जीतू सर जी। ज्योतिबाई फुले के जन्म दिन के अवसर पर यहाँ आयोजित समारोह में उपस्थित हमारे विशेष अतिथि श्री आनंद महतो, महाराष्ट्र से आए हुए हमारे रिटायर्ड जज, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के चौधरी BIT सिंदरी, प्रोफेसर ठाकुर सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, अनिल रजक सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजी, प्रोफेसर किस्कू मैडम शिक्षक हैं, सुभद्रा, हाँ, और पासवान जी अग्निशामक विभाग के मैनेजर, और यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सबों को बधाई देता हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए इस सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर। उससे उसको हमको लगता है कि देवी के रूप में हमको उसको सम्मान देना चाहिए और सहना पड़े। आप पीछे नहीं हटे, हमेशा डटे रहें, संघर्ष करें और अपना पढ़ाई में ध्यान दें और पढ़ लिख करके जो आगे बढ़ें। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो रास्ता अपने आप खुलता है। तो आपके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, आपके ऊपर पढ़ाई का कुछ डिग्री होना चाहिए, तभी जाके आपको भी मौके मिलेंगे और आप समाज के लिए, बाकी लोगों के लिए अच्छे काम कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। अनिल सर जी से कि वो दो शब्द रखें। नमस्कार। मंच पे मंचासीन हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री आनंद महतो जी, रिटायर्ड जज साहब, हमारे कलीग भी हमारे BIT सिंदरी से हैं, ठाकुर सर, BN राय साहब, कुजूर साहब एंड किस्कू साहब, आप सभी को नमस्कार। और मैं खास करके आज ये जो कार्यक्रम हुआ है सावित्रीबाई फुले जी का, हमें इनके बारे में बहुत कम चीज़ें लिखी गई हैं जो हमें मालूम है। कुछ या तो इंटरनेट से मिलता है या कहीं से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लिटरेचर लिखा गया है इनके बारे में। इसी से पता चलता है कि हमारे लोग के प्रति इस समाज में कितनी जागरूकता थी। सबसे बड़ी बात है कि उनकी मानसिकता कितनी मजबूत होगी कि उस विपरीत परिस्थिति में, जैसा कि सभी ने कहा कि जब वो जाती थी पढ़ाने के लिए बच्चों को,
तो उनके ऊपर पत्थर और कीचड़ फेंका जाता। तो इस जगह पे जितने भी हमारे तमाम बहुजन हैं, मैं कभी ST SC OBC की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी बहुजन जमा हुए हैं, सबसे पहले वो अपने आप के लिए ताली बजाएं, खुद के लिए ताली बजाएं, इसलिए कि आप जागरूक हो, समाज को बदल सकते हो, आप में ये क्षमता है। आप इतना ध्यान दीजिए कि एक बड़ी अच्छी कहावत है, लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, अगर आप एक पत्थर उछाल के देखो आसमान में भी छेद हो सकता। वही मानसिकता रही होगी उस समय हमारे जो हमारी जो माता सावित्रीबाई फुले थी, या ज्योतिबाई फुले थे, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उनके संघर्ष को पढ़िए। हम लोग करते क्या हैं कि खास करके अपने बच्चों को घर में क्या शिक्षा देते हैं, हम पढ़ लिए, प्रोफेसर बन गए, तो अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा इंजीनियर बन जा, बेटा डॉक्टर बन जा, ठीक है। थोड़े से हमसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे समझे वो बोले नहीं बेटा IAS बनेगा तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 2-3 क्षेत्र अभी है जहाँ पे आप नहीं हो, जहाँ आपको होना चाहिए। वो है एक जज, वकील, और जो हमारा चौथा स्तंभ है वो है मीडिया। इसमें नहीं है लोग, ये क्षेत्र पूरा खाली है। आप इस पे आओ, तब जाकर के आप जो है आगे बढ़ोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ सावित्रीबाई फुले के बारे में तो ऐसे भी बहुत कम मिलता है, लेकिन दृढ़ मानसिकता के साथ जो समाज को सुधारने का कोशिश किया है, जो उन्होंने संदेश छोड़ा है, उस संदेश को देखिए कि सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले पॉजिटिव मानसिकता होना जरूरी है। हमारे समाज में सबसे पहले जो हम सभी जो बैठे हुए जितने भी तमाम लोग हैं, हम सभी प्री कंसीव्ड माइंड से काम करते हैं। प्री कंसीव्ड माइंड, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम काम करते हैं। सबसे पहले चीज, जितने भी लोग बैठे हैं सबसे पहले आपको अच्छे नजर आने लगेंगे, तो पहली चीज हम लोग इसको त्यागते नहीं हैं। मैं तो चूंकि जिस समाज से हूँ और जिस जगह पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, और समय के सबसे बड़ा गुरु है जो बहुत कुछ सिखा जाता है। ये मेरा अनुभव कहता है कि सबसे पहले इस चीज को ठीक कीजिए, ये ठीक कीजिएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है, खास करके मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, इसमें कितने बच्चे क्या बनना चाहते हैं? जरा एक आध 2 बच्चा, सारे स्टूडेंट हैं आई थिंक सो। क्या बनना है बेटा बताओ तो भविष्य में? कोई भी एक बच्चा आ जाए। नर्सिंग। चलिए कम से कम इसके अंदर में एक सेवा की भावना है कि हम अपने समाज में सेवा करेंगे। और कोई बच्चे? सब नर्सिंग हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप चूंकि एक प्रोफेशन को चुन ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने बच्चों में ये प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई समाज में जितने भी लोग हैं, पहली बात तो हमें ये यहाँ से सोचना चाहिए कि नहीं, हमको अच्छा करना है। धन्यवाद। हम लोग आज बहुत खुशी की बात है कि सावित्री जी के कार्यक्रम में पहुंचे हो, एकत्रित होने के लिए हम लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आमंत्रित करते हैं हमारे प्रिय शिक्षक BIT सिविल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर N किस्कू सर जी। सबको मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। अभी शाम होते गया, हम लोग एकत्रित हुए हैं, करीबन 1 घंटा हो चुकी है। हमारे माननीय सर लोग ने बहुत अच्छे अच्छे बात बोले हैं, तो मैं ज़्यादा और कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जो हमारी माँ समान थी, उन्होंने बिना पढ़ते हुए, उन्हें पढ़ाई करके हमारे समाज के लिए विभिन्न क्षेत्र में उन्होंने इतना योगदान दिया चाहिए कि हम भी कुछ न कुछ करें। सभी आदमी छोटा सा ही सही, यदि उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे
तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि हमको जो पीछे रखा गया है हम पैरेलल में आ सकते हैं। धन्यवाद सर जी। और शिक्षिका जो सदा बच्चों के साथ कर्मठता से अपना शिक्षा प्रदान करती हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं सुभद्रा चौधरी जी से कि वो 2 शब्द रखें। अतिथिगण को मेरा मैनी थैंक्स, जो आप लोगों ने यहाँ के सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को बहुत अच्छे भव्य तरीके से बताया सारे कुछ, और जागरूकता सभी में लाए। पहले हम लोग नहीं मनाते थे, ये बात सही है। ये फर्स्ट बार हो रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने सारी चीज़ को शुरू से बताया है कि क्या क्या पहले क्या कठिनाइयाँ होती थी महिलाओं के साथ, पढ़ने लिखने में उनको बहुत कठिनाई होती। और ये बात भी सही है, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती है। उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और अपने घर परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को महिलाएं ही आगे बढ़ाती हैं, और इन्हीं सबसे मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें बुलाया यहाँ पर। के उपाध्यक्ष श्री त्रिभुवन चौधरी से कहेंगे कि आप कृपया कम समय में अपना वक्तव्य देंगे। वहाँ के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर आसीन सभी विद्वतजन, महाराष्ट्र से आए हुए हमारे न्यायाधीश महोदय, विधान मंच और ऑल इंडिया SC/ST कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत ये कार्यक्रम आयोजित बिरसा समिति सिंदरी के प्रांगण में जो हो रहा है, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम सभी बुद्धिजीवी, कर्मठ और शिक्षा में अपना योगदान देने वाले भाइयों और बहनों, हमारे सभी विद्यार्थियों जो कि आज यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे जितने भी विद्वत जन ने वक्तव्य दिए, सावित्रीबाई फूले के सानिध्य में, और सभी को लाना है, आगाज करना है, शिक्षा को वहां पहुंचाना है जहां आज तक नहीं पहुंची है, जो कि सिंदरी में बहुत हलचल मची। आज हमारे इतने विद्यार्थी जन घर घर में पढ़ रहे हैं, गांव में पढ़ रहे हैं, और हम सबको आज यह आकलन करने की आवश्यकता है कि हम करते क्या है, हमें करना क्या है। तभी माता सावित्रीबाई फूले की आकांक्षाएं और श्रद्धांजलि सही रूप में होगा। बहुत कम शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं, उन बुनियादी जो फाउंडेशन है एजुकेशन का, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं, वह यदि मजबूत नहीं होगा तो हमारा ऊपर का जो फल फूल है वो मजबूत नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को सर्वप्रथम वो बुनियादी शिक्षा के तहत उन नौनिहाल बच्चों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको स्कूल जाने की आवश्यकता है। वह भी एक शिक्षिका है, उन्हीं के प्रेरणा से हमारे बच्चे आज विद्यालय जाते हैं। इसलिए अभी जो बातें खुल करके आई कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, हमारा देश कौन कहे, पूरे विश्व या जिस भी क्षेत्र में कहें, उसका विकास नहीं हो सकता है। महिलाएं हमारी बुनियाद हैं, वो हमारी माँ है, वो हमारी जननी है, उसी का प्रतीक हमारी माता सावित्रीबाई फूले थी। इसलिए पुरुष हो महिलाओं हो, हम लोगों को एक प्रोग्राम लेना होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, विद्यालय पहुंच करके ये आगाज करना होगा कि ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये हमारे VIT के प्रोफेसर साहब हैं, ये हमारे जज साहब ऐसे होते हैं, हमारे डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं। जब वह बच्चा उनको देखेंगे तो उसके अंदर में जो ज्वाला है वह बहुत तीव्र गति से आगे निकलेगा, और उसके अंदर में व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकल रूप में ये जगेगा कि जज साहब इस प्रकार के होते हैं, VIT के प्रोफेसर ऐसे होते हैं, शिक्षक इस प्रकार होते हैं, डॉक्टर इस प्रकार के होते हैं, या और भी एन प्रकार हैं जितने भी। इसलिए हम लोगों को सिंदरी क्षेत्र पर यह प्रोग्राम बनाना होगा।
अब ज़्यादा ना कहते हुए, चूंकि भाषण का ये वक्त नहीं है, समीक्षा का वक्त है, कार्य रूप देने का वक्त है, मैं 2-4 लाइन कुछ कहना चाहता हूँ महिलाओं के संबंध में, शायद आप सबको अच्छा लगेगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। अब आज के माहौल को देखते हुए यहाँ के जो हमारी सदस्य कार्यकारिणी ने जो ये बीड़ा उठाया है, हमारा कार्यक्रम होगा वह और भी बेहतर इससे होगा। हम सभी प्रयास करेंगे और जब हम प्रयास करेंगे तो यहाँ का जो नज़ारा होगा उसके संबंध में 2 शब्द। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉमरेड आनंद महतो और मंच पर उपस्थित सारे शिक्षाविद भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें यहाँ सुनने को मिली, हम लोग सीख रहे हैं। इन सारी बातों में मैं भी 2-4 शब्द जोड़ना चाह रहा हूँ। एक बार हम लोग जोरदार नारा लगाएंगे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय जय भीम। हम लोग के जिन्हों पूरे भारत देश में शिक्षा का जगत जननी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं यहाँ के जो कमेटी हैं, हमारे ऑल इंडिया SC ST BC एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मदन जी और यहाँ पर हमारे तमाम बड़े को सभी को चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ, जय भीम करता हूँ। आज आप लोग के बीच में रांची से चल करके हमारे साथ झारखंड प्रदेश के महासचिव भाई मनोज पासवान जी, हम लोग के बीच में पटेल संघ के झारखंड प्रदेश के और बोकारो के हमारे जनरल सेक्रेटरी परवीन जी, हमारे BCCL के महामंत्री कृष्णा पासवान जी। आप लोग के बीच में आने का जो लेट कारण हुआ, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया SC ST BC एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल पूरे झारखंड के सभी विभागों में हम लोग का बैनर के तले कार्यक्रम हम लोग का चल रहा था। अभी हम लोग
स्वयं कार्यक्रम को वहाँ पर अपना पहले फूल माला करके घर से निकले और बोकारो में भी मैं भागते भागते आप लोग के बीच में आया, लेट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, आज वो दिन हम लोग याद कर रहे हैं। मेरा प्यार, हमारे बड़े भाई को नमस्कार और हमारे गार्जियन जो बैठे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम। ये जो सभा हो रही है ऑल इंडिया SC/ST OBC कोऑर्डिनेशन काउंसिल और बुद्धिजीवी जन कल्याण मंच दोनों संस्था को कोटि कोटि नमन, जो आप लोगों ने दोनों प्रयास करके, दोनों संगठन प्रयास करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे और नाश्ता पानी किए, दो शब्द बोल करके चले गए, दो शब्द आपने सुन लिया। इसका एक प्रभाव पड़ता है, जो कार्यक्रम करते हैं इसका एक लंबा प्रभाव पड़ता है। और ये कार्यक्रम का इसका आगाज है कि आप जग रहे हैं, अपने समाज के लिए जग रहे हैं, आप अपने समाज का इतिहास को जग करके जगा रहे हैं और उस इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं। जो इतिहास हमारे पन्नों में, दूर पन्नों में दबा दिया गया था, जो भी हमारे महापुरुष थे उनका इतिहास हम लोग को बच्चे में अपने समय में पढ़ने को नहीं मिलता था, जानकारी नहीं मिलती थी। आज हम लोग उस इतिहास को समझ रहे हैं और हम लोग अपने बच्चे को, अपने परिवार को, सबको जनाने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी के आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। मैं इनके जन्मदिन और पुण्य जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उनको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।